तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ। और आज की जो क्लास है हमारी वो कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के हम क्वेश्चन नंबर 6 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने 5.2 प्रश्नावली को शुरू किया हुआ था। ठीक है, और 5.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है भाई, अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी पहली क्लासेस को नहीं देखा तो वो पहले उन क्लासेस को देख ले, तभी आपको ये वाली क्लास भी समझ आएगी अच्छे से। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम क्लास की, जिसमें कक्षा क्वेश्चन नंबर 6 हमें डिस्कस करना है। एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है, और है तो क्यों है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1, A2, A3, A4, यानी A1 11 दिया है, 8, 5, 2, तो इन्हें देखने के बाद तो हमें यही लगता है कि भाई बिल्कुल ये जो AP है ये माइनस तक जाएगी, और बस हमें यही पता लगाना है कि जब ये माइनस तक जाएगी उसमें माइनस 150 भी कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज देखनी है। तो जैसा कि मैंने हल करके लिख दिया भाई ये। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे पता चल गया कि A मुझे निकालना है वो 11 है, क्योंकि पहला पद जो होता है वो 11A होता है। फिर हम D जब निकालते हैं तो A2 में से माइनस करते हैं A1। ये क्लास उन्हीं को समझ आएगी भाई जिन्होंने पहली क्लास को देखा है कि A कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो A2 हमारा 8 है, 8 में से माइनस कर दो आप 11, तो माइनस के 3 बचेंगे, यानी D जो है वो हमारा माइनस के 3 आ गया। ठीक, इसके बाद AN उसने दिया हुआ है, क्योंकि उसने कहा ये वाला पद है या नहीं है, तो यानी इसको हम अंतिम पद मान के चल रहे हैं, और अंतिम पद क्या होता है AN, यानी माइनस 150। ठीक है, तो हम यहाँ पे N ज्ञात करेंगे कि N निकालना है हमें। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा AN बराबर में A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और AN कितना है माइनस के 150, और बराबर AB है 11 प्लस N निकालना है, तो N को हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, और D हमारे पास कितना है वो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिख लेंगे। अब इस चलो इसको क्या करते हैं, इस माइनस 3 के गुणा अंदर करेंगे, तो माइनस 150 बराबर 11 प्लस इस 3 की जब गुणा होगी इसके साथ तो ये माइनस हो जाएगा भाई, क्योंकि ये प्लस का है, और यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 3N, और ये माइनस माइनस की गुणा प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 14, और 14 उधर जाके घट जाएगा 150 में से। ठीक है, उधर जाके ये घट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लगता हूँ 3N। देखो मैंने इसको 3N को इधर लिख दिया, और ये जो है ये उधर जाके घट रहा है, तो 150 वहीं पे रहा था, और ये 14 उधर जाके घट गया इस तरीके से। अब इसको जोड़ लेंगे, तो माइनस 3N बराबर ये 4 आ गया, ये 6, 164, यानी माइनस का दोनों जुड़ गए ना, अब माइनस से माइनस कटेगा, N बराबर कितना आ जाए 164/3। अब देखो ये इससे पूरा पूरा नहीं कटता भाई, है ना, 3 का रूल मैंने आपको बताया हुआ है ना। जो बच्चे रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि 3 से कोई संख्या कब कटती है कब नहीं, तो वो चीज देख लेना आप। तो 3 से ये कट नहीं रहा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि 164 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 164 3 से पूर्णतः क्या है विभाजित नहीं है, अतः माइनस, यानी हमने माइनस 150 का प्रयोग करके ही तो निकालने की कोशिश की है, और वो पूरा पूरा कट नहीं रहा, तो इसलिए माइनस 150 इस AP का पद नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी 31वें पद का हमें पता लगाना है, जिसका 11वां पद दिया हुआ है कितना 38, और 16वां पद दिया हुआ है 73। ठीक है भाई, अब देखो ये जो 11वां पद दिया हुआ है इसका मतलब ये N है, और ये 38 अगर है तो ये AN है, क्योंकि उसका 11वां पद अंतिम पद होगा और वो 38 है, तो 38 को AN बोल लेंगे अंतिम पद को, और ये 11 है। उसी तरीके से अगर मैं उसको लेके चलता हूं तो वहां N कितना है 16, और 16वां पद यानी अंतिम पद कौन है 73, तो वहां N वो होगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पहले हम हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि AP तो हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि 11वां पद निकालना है,
है ना। 11वां पद कौन सा है, 38 है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि यहां से मैं अगर लिखना चाहूं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और जो कि डी मेरे पास है नहीं, लेकिन ए एन है, कितना है, ए एन 38 है। ए एन कितना है, 38 है। तो यहां मैं 38 लिख सकता हूं बराबर ए भी मुझे नहीं पता, प्लस एन मुझे पता है 11 है, क्योंकि 11वां पद यानी एन ही तो होता है ना जितना पद है, और 38 वो लिख दिया मैंने, है ना, ठीक है भाई। तो 11 माइनस 1 और ये डी, तो इसको थोड़ा करेंगे सही, 38 बराबर ए प्लस ये 11 में से 1 जाके 10 बचेगा, 10 डी हो जाएगा। तो 10 डी, इसको थोड़ा सही और लिखें तो ए प्लस 10 डी बराबर में क्या आ गया, 38। इसे हम समीकरण 1 लिख सकते हैं, सही है भाई। अब लिखते हैं, अब निकाल लो 16वां पद। तो 16वां पद क्या है, 16वां पद 73 है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस बार ए एन कितना होगा, 73 होगा, और बराबर कितना, ए प्लस एन कितना निकलेगा, 16 माइनस 1 यानी डी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लो, 73 बराबर ए प्लस ये 16 में से 1 गया 15, तो ये हो गया 15 डी। इसको भी सही करके लिखेंगे ऐसे, ए प्लस 15 डी बराबर में कितना आ गया, 73। ये होगी समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। तो यहां से हम किसको काट लेंगे, ए को काट लेते हैं, तो मान निकल जाएगा वहां। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर आएगा भाई, है ना। तो समीकरण 1 लिखो, ए प्लस 10 डी बराबर 38, और यहां बचेगा ए प्लस 15 डी बराबर में कितना, 73, ठीक है। इसको कर लेते हैं, तो घटाने पे बोल रहा है तो माइनस का निशान लगा देंगे, ये कट जाएगा, तो यहां से बचेगा 10 और ये 15, तो माइनस के 5 डी बचेगा, और बराबर जब 73 में से 38 को घटाओगे तो एक इधर ले लो, 13 में से 8 गए 5 आएगा भाई, ठीक है। 13 में से 8 गए तो 5 ही आएगा, और यहाँ बच गया 6 में से गया 3 माइनस के, तो माइनस से माइनस, तो डी बराबर आ जाएगा 35 बटे कितना, 5 यानी 7। तो डी की वैल्यू 7 आ गई, यहां लिख लेते हैं इसको। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर में 38, तो ए प्लस 10 गुणा डी कितना निकाला हमने, 7, तो 7 लिख लो 38, और ये 7 दाम 70 हो जाएगा भाई। तो ए बराबर 70, नहीं ऐसे कर लेंगे ना, ए बराबर 38, ये जो 70 आया ये उधर जाके घट जाएगा, तो माइनस 70, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो 32 आएगा सीधा सीधा, तो ए बराबर यहां से माइनस का 32 आ गया, ठीक है। तो ए बराबर 32 है, और डी बराबर कितना है, 7 है। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं उसका कौन सा, 31वां पद। तो अब यहां से करेंगे, अब 31वां पद, तो 31वां पद कैसे निकलेंगे, अब ये 31वां पद बोल रहा है, तो 31वां पद बोल रहा है उसने, यानी 31 पद लेने, यानी n बराबर कितना दे दिया उसने, 31 दे दिया हमें, है ना। यहाँ n बराबर हमारे 31 आ जाएगा, 31वां पद बोल रहा है ना, तो यहां से मैं लिख सकता हूं n बराबर कितना है, 31, और a ऊपर दिया हुआ और d भी दिया हुआ, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं an, या फिर मैं इसकी जगह लिख सकता हूं a31, क्योंकि n का मतलब लास्ट वाला पद निकाल रहे हैं ना, तो a31 भी लिख सकते हैं बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a31वां पद निकाल रहे हैं ना, कैसे निकलेगा, a दिया हुआ है कितना, नहीं निकाल रहा है हमने, माइनस के 38 प्लस n कितना है 31 माइनस 1, और d कितना है 7, ठीक है भाई। इस तरीके से हो जाएगा, तो लिख लो से माइनस के 38। अब देखो ये बचेगा 30, 31 में से 1 जाएगा 30, 30 की बाहर गुना करोगे तो 210 आ जाएगा, 7 या 21 होता है, तो प्लस के 210। अब 210 में से आप 38 को घटा दो, तो कैसे घटाओगे, 1 उधर लो, 10 में से गया 2 आ गया। अब यहां बचा कितना, 7, नहीं यहां बचा कितना, 1 उधर लेंगे, तो यानी 178 के करीब आ जाएगा ये, है ना, 178 ही तो बचेगा, सही है भाई। यहां 0 बच रही ना, ठीक है। देखो इसमें से घटाना मुझे 38 को, तो कैसे घटाएंगे, 1 0 उधर ले लेंगे, है ना, वो कितना हो गया 10 में से गया 2, यहाँ बच गई 0, 1 उधर लेंगे तो 10, 70, 7 बचेगा, 10 में से 3 गया 1 है, तो 178 बचेगा ये, है ना, कितना बचेगा
ये सही आया ना यार, 132 तो ठीक था, 7 या 21, ये 38 भी सही था, है ना। ए बराबर 32 था भाई, यहाँ गलत हो गया ना थोड़ा सा, जब भी मैं सोच रहा हूँ क्यों। ए बराबर माइनस के 32 है, ये 32 है, ठीक है। तो ये बचेगा 32, है ना, और प्लस के कितने हो जाएंगे 210, 7 या 21 हो ना, 210। अब घटाना है तो अब तो सिंपल है ही, ठीक है। तो 210 में से क्या घट जाएगा, माइनस के 32। जब एक उधर लोगे तो कितना बचेगा आपका, वो बचेगा 8, 8 में से नहीं 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 0 बच रहा, एक उधर लोगे 10, 7 और ये 178 आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा, यानी A31 बराबर आपका आ गया 178, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, ठीक है भाई। तो यहाँ थोड़ा सा गलती से 38 लिखा गया था, उस वजह से थोड़ा गलत हो रहा था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए जी देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन, इसका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पढ़ेंगे, एक एपी में 50 पद है, यानी टोटल 50 पद दिए हुए हैं, यानी n है हमारा कितना 50, कोई दिक्कत नहीं। और उसका तीसरा पद है ना, थर्ड पद जो है वो 12 है, यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। और उसका अंतिम पद 106 है। देखो एक चीज याद रखना, ये 106 अंतिम पद दिया है, यानी an दिया है 106, और जबकि उसने कहा टोटल पद कितने हैं 50 है, तो यानी यहां से भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। और इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये एक चीज समझो, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो पद है हमारे पास वो 50 है। तो सबसे पहले मैं हल करना शुरू करता हूं। 50 पद है और अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद है 106। 50 टोटल पद है, अंतिम पद कितने हैं 106। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब समझना, अंतिम पद 106 है तो 106 लिखो, ठीक है, और 50वां पद है वो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, a हमें पता नहीं, और ये कितना हो गया भाई 50, n कितना हो गया 50, 50वां पद है ना, तो n हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी। तो 106 बराबर a प्लस ये 49d हो जाएगा, 49d। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, a प्लस 49d बराबर 106। ये हमारी समीकरण 1 आ गई, ठीक है। ये कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण 1 आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2। अब देखो यहां से इसने तीसरा पद कितना दिया है 12, ठीक है। तो तीसरा पद दिया है, यानी तीसरा पद 12 है, तो यहां लिख सकते हैं a3 बराबर, इसे भी मैं a 50 लिख सकते थे, है ना, a 106 है ना। तो a3 बराबर कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a3 कितना दिया हुआ है उसने 12। 50वां पद तीसरा पद कितना दिया है 12 बराबर a प्लस ये पद कौन सा है तीसरा, तो 3 माइनस 1 d, यानी ये 2d हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर में कितना 12। ये समीकरण कौन सी होगी 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 समीकरण निकाल लिया, ठीक है। पहली इसको वो पहली है, ये दूसरी है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इसमें समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106, है ना। और फिर आती है हमारी कितनी दूसरी, a प्लस 2d बराबर 12, सही है, ये हमने लिख ली। इसके बाद इसको माइनस घटाने पे लिखा है ना, तो माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा भाई। तो इसमें से बटेगा 49 में से 2 जाएगा तो 47d बचेगा प्लस का, और यहाँ बचेगा आपका 94, क्योंकि ये 6 ऊपर से हटा दो 6 नहीं, हाँ, तो 94 आएगा। तो यहाँ से d बराबर 94 बटे 47 से 2 बार जाएगा, तो d बराबर 2 आ जाएगा। d बराबर कितना आ गया 2। देखो अब d बराबर निकाल लिया, a का मान और निकालना है, फिर हम इसका 29वां पद निकाल सकते हैं। अब a का मान निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, क्या, या तो आप d का मान समीकरण 1 में रख दो, देखो यहां से भी निकल जाएगा, या फिर ये समीकरण छोटी है ना, तो 2 में रख दो। तो हर बार जरूरी नहीं कि समीकरण 1 में ही रखें, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैं इसमें रख दूं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गुणा करेंगे तो सिंपल सी हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ a का मान, नहीं d का मान ना, d का मान समीकरण 1 में 2 में, ठीक है। तो d का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो डी कितना निकला था 2, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो a बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ से कैसा आ गया, ये d का मान मैंने रख लिया, तो 2 दूनी 4, 4 उधर जाके घटा तो आएगा कितना 8, ठीक है। तो अब हमारे पास a का मान भी है, हमारे पास d का मान भी है, और हमें निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद जो निकलेगा वो यानी n भी है हमारे पास, कितना n बराबर भी है कितना 29, ठीक है, क्योंकि 29वां पद निकालना है। तो 29 भी आ गया, तो ठीक है, इसको कर लेते हैं हम an बराबर, या यहाँ a 29 भी लिख सकते हैं, 29वां पद निकाल रहे हैं ना, तो a 29 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और a 29 तो निकालना है, तो a कितना निकाला हुआ है 8 प्लस n कितना है 29 माइनस 1, n यही होता है जो यहाँ पे होता है, और d कितना निकाला हमने 2, तो ये आ गया 28, 29 में से 1 जाएगा 28, और 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो a 29 बराबर आ गया 28 प्लस 56, 56 को जब इसके साथ जोड़ोगे तो 64, तो a 29 का मान कितना निकलेगा 64, तो 29वां पद जो निकला वो 64 है भाई, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, और सारे नोट्स भी बना लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।